सऊदी अरेबिया और यूएई इजराइल से बहुत सारा वेपन्स खरीद रहे हैं। आपको ये बता दें कि इजराइल के नेतन्याहू दुबई के अंदर इस जुमेरात को आ रहे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इजराइल के आला हुकाम के साथ साथ मोसाद के चीफ भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ दुबई के अंदर बात करेंगे। शहजादा जैद अल नहान जो कि यूएई के क्राउन प्रिंस है, वो भी तमाम तर अपने फौजी अफसरान के साथ इजराइल के वफद से बातचीत करेंगे। इस विजिट को लेकर काफी दुनिया में बोलचाल खड़ा है। बहुत सारे ममालिक की ये कोशिश है कि नेतन्याहू को प्रेशराइज करके दुबई के अंदर जो उनका विजिट हो रहा है उसको कैंसिल कर दे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि जॉर्डन ने फिल वक्त ऐलान किया है कि अगर नेतन्याहू शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शेख जैद अल नहान से मुलाकात दुबई के अंदर करते हैं तो फिर हम भी अपनी टाइज इजराइल के साथ कंसीडर करेंगे। नाजरीन ग्रामी, बहुत सारे मामलात हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। इजराइल से क्यों इतने बड़े लेवल पर सऊदी अरेबिया और यूएई खुफिया तौर पर डिले कर रहे हैं, क्यों इतना बड़ा वेपन खरीद रहे हैं, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप ये जानिए कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जो मुलाकात दुबई के अंदर होने जा रही है नेतन्याहू के साथ, ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। इससे पहले ये नेओम के अंदर मुलाकातें हुई हैं, उससे पहले भी बड़ी मुलाकातें होती रही हैं इजराइल के वफद की और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की। यह तकरीबन 2015 से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लेकिन जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के नेतन्याहू से नेओम शहर के अंदर यानी सऊदी अरेबिया के अंदर मुलाकात की थी तो वो विजिट जो है वो हाईलाइट हो गया था। वो अमेरिका के डिफेंस ऑफिशियल ने उसको हाईलाइट कर दिया था, जिससे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बेसिकली इजराइल को उस वक्त तस्लीम करने वाले थे। लेकिन मुस्लिम उम्मा ने इकट्ठे होकर सऊदी अरेबिया पर प्रेशर बनाया और सऊदी अरेबिया ने जो अपना प्लान था उसको मनसूख कर दिया। लेकिन इनके दरमियान टाइज हैं, इनके दरमियान मामलात हैं, भले ही खुफिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के क्राउन प्रिंस दुबई के अंदर क्या करने वाले हैं, क्यों नेतन्याहू को बुला रहे हैं कि जुमेरात वाले दिन आकर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करें। एक बात तो कंफर्म है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यमन की जंग हार गए। यमन को बहुत सारा नुकसान सऊदी अरेबिया ने पहुंचाया है, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। अब जो बाइडेन सरकार मौजूद है, जो बाइडेन ने इस बात का ऐलान किया था कि जो मर्जी हो जाए वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को किसी तौर पर वेपन सप्लाई नहीं करे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जर्मनी, यूके, दीगर ममालिक से जिनमें फ्रांस, कनाडा से हथियार मांगने की कोशिश तो की, लेकिन अमेरिका ने थ्रेट किया कि अगर यूरोपीय यूनियन वाले किसी तरीके से सऊदी अरेबिया की यमन के अंदर मदद करेंगे तो अमेरिका उनके ऊपर पाबंदियां लगा और अमेरिका वहां नेटो से भी निकल सकता है। तो ये अमेरिका की एक बहुत बड़ा कार्ड है जिसकी वजह से वो यूरोपीय यूनियन को थ्रेट करता है। अब इजराइल से डील इस वजह से की क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास वेपन नहीं है लड़ने के लिए और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी अना पर खड़े हैं कि वो यमन की जंग को आखिरी अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। यमन की जंग आखिरी अंजाम तक पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन ईरान के मलेशिया ने और यमनी हौसी बागियों ने सऊदी अरेबिया को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि सऊदी अरेबिया को कोई भी मुल्क हथियार देने से कतरा रहा है। इसी बीच एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इजराइल ने इस तमाम तर कहानी को अपॉर्चुनिटी जानकर अपने डिफेंस को एक्सपोर्ट करने का ऐलान किया है। अब यूएई और सऊदी अरेबिया $10 बिलियन का असला खुफिया तरीके से सऊदी अरेबिया के लिए, सऊदी अरेबिया की इत्तेहादी फौज के लिए खरीद रहे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इजराइल तो चाहता ही ये है कि जैसे तैसे हो उसके असले के भंडार लगे, उसका असला ज्यादा से ज्यादा बिके और सऊदी अरेबिया और यूएई उसके बहुत बड़े क्लाइंट बन चुके हैं और जुमेरात को विजिट होना है। देखते हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू के दरमियान क्या और डीले भी तय पाती हैं।